कंप्यूटर के ऊपर इसको अच्छे से संभाल के वहाँ पे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। लाल देह लाली लसे आरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसूर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरारुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दर्भिन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। अब आपकी बिल्कुल बातचीत बंद, ताकि मेरा ध्यान न भटके। फिर मेरी तकलीफ है, मेरा प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। मैं अगर कोई बातचीत करके इसको देख लूँ तो मैं कथा भूल जाता, फिर वापस भगवान शंकर का जन्म होऊंगा। तो मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं कमजोर बुद्धि का आदमी हूँ। जो मेरी तकलीफ है वो बताना जरूरी है। मिलके गाएंगे, बाबा के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज खामगांव से कोई मातृशक्ति का मंडल यहाँ भजन के लिए दरबार में आया था, तो बड़े सुंदर उन्होंने बाबा की हाजिरी लगाई। और लगभग वे हर साल ही राजेश्वर महाराज के दरबार में आते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि उनमें से जो भी प्रमुख है, 2-3 माताएं बहनें, वे जरूर यहाँ हमारे पास आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलिए बोलिए मिलके बोलिए शिवाय ओम नमः 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 शिवाय भोले राजेश्वराय भोले राजेश्वराय भोले राजेश्वराय भोले राजेश्वराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय शिव जटाधराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः राजेश्वर भगवान की ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बाबा के दरबार में जो खामगांव से मातृशक्ति का मंडल जो यहाँ बड़े सुंदर आज भजन गाकर बाबा के दरबार को जिन्होंने रिझाया, मैं उन माताओं बहनों में से एक दो जनों से निवेदन करूंगा यहाँ आए। देखिए, खामगांव से राजराजेश्वर महाराज के दरबार में ये तीसरा साल है मातृशक्ति का, ये मंडल का, जो सावन में एक दिन आके बाबा को 2-3 घंटे बढ़िया भजन सुनाते हैं। ये राजेश्वर महाराज की कृपा आपके मंडल पर इसी तरह बनी रहे, ये बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। और कितने लोग हैं? 25 रुद्राक्ष जो है बाबा का प्रसाद, मातृशक्ति को आप इधर लाके दे दो, और ये बाबा के चरणों से ये प्रसाद आपको मिल रहा है मंडल का। राजेश्वर महाराज की 25 रुद्राक्ष बाबा का प्रसाद हम आपको दे रहे हैं, अब आपका उसको बांट लेना। और बाबा के दरबार में इसी तरह आपकी हर साल सेवा लगती रहे, यही महाराज को आप प्रार्थना करके विदा होना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पधारे, बहुत आनंद आया। राजेश्वर महाराज का दरबार भजन कीर्तन से सजा रहे, यहाँ सब होता रहे, यही भक्तों की इच्छा रहती है। और आपने यहाँ
अच्छी जाती है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने नहीं लिया हो रुद्राक्ष वो लीजिए। जिन्होंने नहीं लिया रुद्राक्ष भी ले ले एक एक। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये सब कट्टर भगत है जो भजन के लिए आए। और इनकी भी बाबा के दरबार में हमने आज तक कभी किसी को 8 दिन में बिल्कुल भी नृत्य करने नहीं दिया। उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक 2 मिनट आप लोगों को देते हैं। हे भोल्या शंकरा हे भोल्या शंकरा हे भोल्या शंकरा हे भोल्या शंकरा आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोल्या शंकरा हे भोल्या शंकरा ओ हे भोल्या शंकरा हे भोल्या शंकरा राजेश्वर भगवान की जय। आइए आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भले, है ना। बीच में गैप मत रखो, बस कुल मिला के यही कहना है। बीच में बिल्कुल भी गैप मत रखिए आप लोग। एक तो कोई दुबला भी नहीं होता ना अपने से। ये रुद्राक्ष हमने जो खामगांव से जो भक्त आए ना उनको हमने उनके लिए रखे। अच्छा ठीक, चलो जय भोलनाथ। बस क्षमा करना, आप जिनको भी लेना है वहां से ले लो, आप आपके हिसाब से भेंट दे दो और वो ले लो, रुद्राक्ष ले लो। राजेश्वर भगवान की जय। जय तो बोलो। बस हो गया बेटा, अब नहीं। चलो चलो आप बैठ जाओ, अभी इधर डिस्टर्ब मत करो कथा में आप लोग। मैंने सबको प्रसाद दे दिया। चलो ठीक। भूत बावन बाबा भोलेनाथ, महाकाल बाबा विश्वनाथ, जटाशंकर, गंगाधर, शिव शंकर, जय शंकर, रेवा शंकर, भवानी शंकर, न जाने बाबा के कितने नाम हैं। बाबा के अनंत नाम है, बाबा के अनंत स्वरूप है, बाबा के बड़े दिव्य स्वरूप भी है। और बाबा ने अपने दिव्य स्वरूप को छुपा के भी रखा है। ये कथा हमने सुनी कि कल के मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज एक बार जिद करते भोलेनाथ से, कहते कि बाबा एक बार मुझे
बिना भस्म का आपका स्वरूप दिखाइए। जिद करते हैं तो बाबा पूरी भस्म को निकालकर एक बार अपना स्वरूप दिखाते हैं। भोलेनाथ के दिव्य स्वरूप को देखकर गणेश जी महाराज फिर से कहते हैं कि बाबा वापस भस्म लगा लो, तुरंत वापस आपकी भस्म धारण कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस सृष्टि के अंदर मेरी मां पार्वती से ज्यादा सुंदर कोई दिखे। ये गणेश जी की इच्छा थी। तो बड़े प्रेम के साथ हम लोगों ने कल शिव विवाह का आनंद लिया। बातचीत करके बोल दो, जिसको बातचीत करना है वो उधर जाके सामने कोटे पे बैठ सकता है। मेरी बात का बुरा लगे तो एक रोटी ज्यादा खा लेना, बाकी मैं मेरा ध्यान भंग करवाना चाहता नहीं। रहते कुछ जरूरी काम, लेकिन इस तरह से आप बोल दो कि किसी को बाजू वाले को पता ना चले। आप लोगों ने ये चीज भी देखी होंगी कि मंच पे बैठ के हमारे भाई लोग सब है, मेरा दिशा निर्देश चलते रहता है, मैं वो चीज नहीं देखता। मेरा कुल मिला के एक ही बाबा ने दिमाग में बात रख के रखी है कि जो चीज हो रही है वो एकदम बढ़िया से बढ़िया हो, बढ़िया से बढ़िया एक एक शब्द आपको सुने आए। इस तरह से हमारी साउंड की व्यवस्था हो, इस तरह से हमारे म्यूजिशियन की व्यवस्था हो कि एकदम खिचड़ी चल रही क्या चल रहा, वो चीज अपने को फिनिशिंग वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कथाओं में क्या और हर मामले के अंदर क्या। ये माइक ऐसी चीज है, नहीं तो इसमें जितना जोर से जैसा चिल्लाएंगे उस तरह से विभत्स आवाज निकलेंगे। ये किसी को क्या बोलते हैं, बख्शता नहीं। जैसा आप करेंगे वैसी चीज इसमें निकलेंगी। इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए मंच के ऊपर से सारी चीजें चलती हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः राजेश्वर भगवान की। अभी ये खामगांव के मंडल को हमने रुद्राक्ष का प्रसाद दिया, तो एक दो माताएं बहनें कह रही थी कि इसका जल पीना चाहिए क्या। तो रुद्राक्ष का जल, रुद्राक्ष जो है ये एक बहुत बड़ी औषधि है। ये अलग बात है कि अभी कुछ संत महात्माओं की बहुत बड़ी सेवा चल रही है शिव महापुराण की देश भर में, उसके लिए बहुत लोगों को लोग जागरूक हो गए और शिव पूजन के फल जो तुरंत मिलते हैं वो लोगों को मिलना शुरू हो गए। भगवान शंकर की पूजा के जो फल है वो तो पहले से ही है। अब राजेश्वर में तो एक जमाने से आ रहे सब जने, अभी अभी जो अपन बहुत जनों को देखते हैं तो मन को खुशी होती कि चलो कम से कम किसी भी माध्यम से सभी शिवालय के अंदर जितने भी शिव मंदिर है सभी जगह जो अपार भयंकर भीड़ और भयंकर सेवा, भयंकर जागरूकता जो देखने को मिल रही है, तो ये भले ही लालच के कारण हो चलता, कम से कम सत्कर्म तो हो रहा है सबका। तो रुद्राक्ष का
जो जल है वो पीने से 100% नहीं, 1,00,000% व्यक्ति को उसका फायदा मिलता आ रहा है। जिस दिन से भी आप उसको शुरू करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उसका जो है, जो उसका प्लस पॉइंट है, उसका जो फायदा है, उसका जो लाभ है, वो भगवान रुद्र की कृपा से उस भक्त को मिलता ही है। लेकिन बात वही आती है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणो। भवानी शंकर भगवान की सेवा पूजा, भगवानी शंकर भगवान की सेवा पूजा में सेव्य वस्तुएं, भगवानी शंकर भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं और जितनी भी उनकी पूजा संबंधित वस्तुएं हैं, वो सदा से ही उसका हम सेवन करते आ रहे हैं। अब छोटी छोटी बातें जो हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए, उसको भी थोड़ा याद कर लिया जाए। जैसा मुझे तो याद है, यहाँ भी बैठे आप लोगों को भी याद है, क्योंकि अभी जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान है वो भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने के ऊपर है। तो बाबा नीलकंठ महादेव को जल तो अति प्रिय है ही। जल चढ़ाने के स्वरूप जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। एक तो भक्त जो है अपने घर से जल लेके आता है, एक मंदिर के अंदर ही व्यवस्था रहती है, एक भक्त वो है जो गांधीग्राम जाता है, वाघोली जाता है, वहां से जल लेके आता है। एक भक्त ऐसा भी है, कई हमारे मित्र, मेरे मित्र भी है, जब बाबा को मैं जल चढ़ाते रहता लगभग रात्रि के समय, तो आगे पीछे से ऐसा हाथ लगा देते हैं। तो मैं भी खुश हो जाता कि चल भैया तेरा भी काम बन रहा। बाबा की इच्छा है कि चल तू अब कहाँ लगा ले, तेरा भी जल चढ़ गया। तो बाबा सेवा करवा लेता है, सेवा के भाव मन में होना चाहिए। शिव पूजन का जो निर्माल्य है उसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। कल हमने बेलपत्र के बारे में चर्चा चली। कल की हालत भी बड़ी भयंकर थी अपनी यहाँ पे। ऐसी स्थिति थी कि 2 इंच की भी जगह नहीं थी, पूरा ट्रैफिक जाम था, पर्दा अपने को बंद करना पड़ा। शंकर भगवान, पार्वती माता कैसे तो भी ऑटो में बैठ के आए बेचारे, जो बने थे वो, उनको भी है ना जय हिंद चौक से पैदल यहाँ आना पड़ा। 10-20 हजार लोगों ने तो उनके वहीं धोख खा लिए शादी होने के पहले ही। तो स्थिति कल सोमवार की, और भगवान शिव के प्रति लोगों की जो भावना, अच्छा भावना बढ़ने के पीछे 2-4 कारण भी है। कारण ये है कि बाबा की सेवा में कहीं धन का उपयोग ही नहीं है। 1 रुपया नहीं लगे आपका, 1 रुपया। आज अच्छे विद्वान लोग, संत महात्मा लोग कथाओं के द्वारा भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव के संबंधित सारी बातें कह रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, सारी बातें हैं। लेकिन एक बात ये भी पक्की है कि भगवान शंकर की सेवा पूजा आज से नहीं, एक जमाने से भगवान की सेवा पूजा में कहीं धन का काम ही नहीं है। झाड़ भी बेलपत्र के ऐसे लगे कि आप जहां चाहो वहां से तोड़ लो। हर सबके लिए संभव नहीं है आजकल, पर बहुत ही सरलता वाला मामला है। तो शिव निर्माल्य का जो है ना, शिव निर्माल्य का बहुत महत्व है। भावना के साथ में आप बेलपत्र का सेवन कीजिए, आपको उसका फल जरूर दिखेगा। लेकिन फल दिखेगा ये अपेक्षा रख के मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों की एक आदत बन चुकी है कि हम चमत्कार देखना चाहते हैं। तो वो कोई आपको चमत्कार दिखाने वाला नहीं है।
वो आपके सामने आके आपको दर्शन देने वाला नहीं है। अंगुलियों पे गिनो उतने ही भाग्यशाली इस संसार के अंदर हुए हैं। राजा पुष्पदंत की कथा आपने सुनी कि स्वर्ग लोक से पृथ्वी पे आते थे वो फूल तोड़ने के लिए, ताकि अच्छे फूल मिल जाए तो वो भगवान की पूजा कर सके। जब ये चिंता हो जाती है कि भाई अपने राजा को जिसके बगीचे से वो फूल लेके जाते हैं कि भाई सुबह सुबह अपना बगीचा साफ करके कौन चला जाता है और पकड़ में नहीं आता है राजा पुष्पदंत, तब शिव निर्माल्य को बेलपत्र को बिछा दिया जाता है। पुष्पदंत जैसे ही आते हैं फूल तोड़ते हैं, शिव निर्माल्य के ऊपर उनका पैर पड़ जाता है, उसको लांग देते हैं, वो बेलपत्र को लांग देते हैं। बेलपत्र को लांगने के कारण उनका संपूर्ण तेज नष्ट हो जाता है, शक्ति विहीन हो जाते हैं, और जब सोचते हैं कि उड़े तो उड़ नहीं पाते हैं, तो पकड़ में आ जाते हैं। फिर वो शिव महिमा की स्तुति गाते हैं, भगवान उन्हें फिर से शक्ति देते हैं। तो शिव निर्माल्य का बेलपत्र भगवान पे आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ, क्या आपकी व्यवस्था है वो आप आपके हिसाब से देखिए। लेकिन अगर बेलपत्र पड़ा है मंदिर के अंदर तो कोशिश ये करो कि आप उठा के उसको यथा स्थान पर रख दो, उसको लांघो मत। उसके ऊपर अपना पैर तो नहीं पड़ा आप, क्योंकि हमारी सावधानी है दूसरे का ना पड़े, क्योंकि आपने देख लिया है और देखने के बाद में आप उसको उठा के नहीं रख रहे तो वो दोष लगता है। बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन वो चीज भी उसका भी हमको पूरा भान रखना है। जल चढ़ाते समय भी इसी तरह कोशिश ये करो कि धार ऐसी हो कि जल के छींटे अपने पैरों पे ना पड़े, शिवलिंग के अंदर ही विलीन हो जाए, वो गंगा झरी से बह जाए, छींटे अपने ऊपर ना उड़े। ये कम से कम मन में हमने भाव रखना चाहिए। तो भगवान की भवानी शंकर की बड़ी कृपा है, निर्माल्य का बहुत महत्व है। भगवान को पुष्प या पूजन सामग्री चढ़ाना ये तो बहुत ज्यादा पुण्य का काम है, लेकिन निर्माल्य को बहुत ज्यादा सम्मान देना ये और ज्यादा पुण्य का काम है। पहले क्या होता था बचपने में, अभी भी कई बार नाक में फुंसी हो जाती है, तो जब भी नाक में कभी फुंसी, जब भी जितनी बार भी 5-7 बार बचपन में हुई हमारे घर में, मुझे क्या या हमारे भाई बहनों में क्या, तो हमारी माँ कहती थी कि शिव जी के ऊपर का फूल उठाओ और सूंघ लो। और इतना विश्वास रहता था कि फूल सूंघ लेते थे, जो फूल मिल जाता था, जो पुष्प मिल जाए, अगर बिना सुगंध का है तो वो भी वो सूंघ लो, और न जाने 2-4 घंटे बाद में वो उसका जो दर्द या क्या रहता था वो गायब हो जाता था। शिव निर्माल्य के ऊपर बहुत ताकत है, शिव निर्माल्य में अपार शक्ति है, सिर्फ आपके भाव होना चाहिए। वैसे तो बड़ा आनंद लिया कल हमने महादेव जी के विवाह का। थोड़ा आखिरी में थोड़ा फास्ट भी चलना पड़ा, क्योंकि स्थिति बहुत डेंजर थी, कल की भयंकर स्थिति थी। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। राजेश्वर भगवान की। तो भगवान से तो हम यही कहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि देखो एक बात की तो विश्वास ये कर लो कि भाई हम जो है हम हमारे घर का, हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं। घर में हमारे बाकी सदस्य है, काम धंधा दुकानदारी सर्विस जो है वो उसमें है, और हम यहाँ बैठ के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बस मन में यही भाव रखो, और बाबा जरूर जो है ना, बाबा सुनता है। और एक ही आस लगाओ महादेव जी से कि बाबा जन्म जन्मांतर तक तेरे दरबार से हमको जोड़ के रख। ये बड़ा मुश्किल काम है। भगवान के मंदिर से, भगवान के देवालय से, भगवान की सेवा से, भगवान की पूजा से। एक बात तो देखो, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सुखदेव स्वरूप श्री रामचंद्र जी डोंगरे जी महाराज कहते थे, उनकी जितनी भी भागवत आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, अमृत है। एक एक शब्द ऐसा है परम पूज्य डोंगरे जी महाराज का कि मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लगता है कि बस जो उनको सुखदेव स्वरूप कहा गया वो सच्चाई है। उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर बोली हर जगह, कि जैसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ, पिनाक वाणी भगवान विश्वनाथ, भगवान शिव शंकर की सेवा करने के लिए ही हमको ये मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म क्यों मिला? भगवान की सेवा करने के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या है ये बताओ मनुष्य जन्म का? इतनी योनियों में घूमने के बाद में, इतनी योनियों के भोग भोगने के बाद में जब मनुष्य जन्म मिलता है तो क्यों मिलता है? कि देख ले बेटा, इतने जीवात्मा, तेरा जीव जो हो इतनी जीवात्माओं में भ्रमण करने के बाद में तुझे पता चल गया कि तू भगवान की सेवा, भगवान का नाम सुमिरन। अब भगवान का नाम सुमिरन कोई जीव करता हो ये तो हमको पता नहीं, लेकिन भगवान की सेवा मनुष्य जन्म के अंदर ही हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। कोई भी आपको अगर योनि मिले तो आप भगवान की सेवा उस योनि में नहीं कर सकते। भगवान की सेवा तो मनुष्य जन्म के अंदर ही मिलती है। डोंगरे जी महाराज एक बड़ी सुंदर, इतनी दिव्य बात श्रीमद् भागवत जी के अंदर, जो मैंने उनका एक न जाने कहाँ का क्या कथा का पूरा प्रोग्राम है, जब उसको सुनूं तो मेरी पलक भी आधी आधी एक घंटा तक झपकती नहीं है। कि वो सुखदेव स्वरूप के जो वाक्य है वो वाक्य ये है, कितनी गजब की, कितनी सुंदर बात है कि भगवान से आपका अपना, भगवान के साथ में, ईश्वर के साथ में प्रेम बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जरिया कौन सा है? नहीं, सवाल नहीं है, सवाल भी मैं कर रहा हूं, जवाब भी मैं दूंगा। सिर्फ आपकी उत्सुकता जानना चाहता हूं कि क्या है। भक्ति, नवदा भक्ति के सभी स्वरूप है। डोंगरे जी महाराज ने बहुत सुंदर बात करी कि जितनी हो सके उतनी आप भगवान की सेवा करो। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल है, या शिवलिंग है, या माता जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है। एक तो बड़ी खतरनाक बात ऐसी है, आजकल ऐसी भयंकर विटंबना है कि ऐसा लगता कि जिसने भी ये काम किया उसका गला काट देना और मर्डर कर देना उसका, और खुला बोलना कि भैया मैंने उसको मारा, जो सजा देना है वो दे दो। किस बात का? 250 रुपए की लक्ष्मी जी की मूर्ति लाता वो दिवाली के दिन,
और साथ में उसकी मिसेस रहती। लक्ष्मी जी की मूर्ति का बाजार लगा है, बड़े प्रेम से देखता, हाँ ये साड़ी नहीं, पीली साड़ी वाली लक्ष्मी जी होना, नीली वाली होना, जो उसकी इच्छा है, बड़े प्रेम से लाते हो। जोरदार लक्ष्मी पूजन करता, जैसी जिसकी शक्ति है वैसी। और उसके बाद में कभी कोई झाड़ के नीचे लक्ष्मी जी रखी हुई मिलती, कभी कोई मंदिर के अंदर, कभी कोई कोने में, कभी कोई आले के अंदर। 250 रुपए की लक्ष्मी जी की मूर्ति लाया भैया तूने, और उससे उस रात को बैठ के तो तूने 2.5 करोड़ तो मांग लिया कि लक्ष्मी जी बस आज के दिन तू बस माता जी मेरे ऊपर ही कृपा कर, मेरे पड़ोसियों को तो देखना भी मत। और बाद में ले जाके मूर्ति है ना, तुमसे लक्ष्मी जी की मूर्ति संभलती नहीं, उसका हाथ खंडित हो जाता। कैसे हुआ खंडित, जरा उसका जवाब दो ना तुम। उन लोगों के ऊपर टीका कर रहा जो लोगों की ये हरकतें रहती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति खंडित हुई कैसे, पहले ये बता। तेरे से लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं संभलती तो लेके क्यों जाता भैया? ये ऐसी कमजोर तालियां मत बजाओ। फिर उसके बाद में बोलते कि नहीं लक्ष्मी जी को विसर्जन नहीं करते, उसका खुद ही पंडित बन जाते ना। ब्राह्मणों के पास जाना, पंडितों से पूछना, कुछ बातों के अंदर तो बिल्कुल बोलना ही पड़ेगा मेरे को, उसमें वो चीज को खुद पंडित बन जाते हो, विद्वान बन जाते। नहीं, लक्ष्मी जी का विसर्जन थोड़ी होता। क्यों नहीं होता? जानवर घूम रहे वहां तूने ले जाके रख दिया झाड़ों के नीचे। अरे जानवर घूम रहे ना भैया, हम देखते हैं ना, देखते नहीं कि हम आओ तो बोलो। वो कहां से प्रसन्न होंगी, और प्रसन्न हो ही नहीं सकती। बड़े प्रेम से मूर्ति लाते हैं, और उसके बाद में जब मूर्ति, क्या दूसरे धर्म को आप नाम ले रहे हैं, क्यों दूसरे धर्म की बात कर रहे हैं? हम तो सुधर जाओ, नहीं होता रहने दो भाई। चांदी का सिक्का ला लो, 5 ग्राम का जो भी है, उसकी पूजा कर लो। लक्ष्मी जी वाला किस सिक्का मिलता? और द्रव्य को तो लक्ष्मी बोला ही गया है, चांदी सोने को तो लक्ष्मी बोला ही गया है। उसके अंदर उसके स्वरूप की पूजा करो ना, उसको देखो ना आप। लक्ष्मी पूजन हो गया, दूसरे दिन नया साल हो गया, उठा के क्या मालूम मूर्ति कहाँ रखते हैं, और मूर्ति इनसे खंडित भी हो जाती है। ये विडंबना जो है इसको रोकना चाहिए। सेवा पूजा भगवान की मूर्ति की, जैसे गणेश जी महाराज, कुछ घरों में, हमारे लोग, मेरे घर में अमर गणपति बैठते हैं हम लोग। आज गणेश जी गणेश चतुर्थी को लाए तो वो अगले गणेश चतुर्थी तक वही गणेश जी की पूजा हमारे यहाँ होगी। फिर अगले गणेश चतुर्थी को जो लाएंगे हम, वो साल भर, इसको अमर गणपति कहा गया है। ऐसे लक्ष्मी जी को अमर बिठाओ ना, एक दिन के लिए क्यों बिठाते? और मन में भाव रखो ना कि घर में जो भी बन रहा है, भले आप चटनी रोटी खा रहे हैं, तो महीने के 25 दिन तो जो गर्म बनता वो तो उनको भोग लगा के खिला सकते ना आप। भगवान की कदर करना नहीं है, और जितना हुए उतना समझ लो विटंबना के लिए हमारा हिंदू समाज सबसे ज्यादा आगे। दोष भी देंगे तो किसी का कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या भगवान ने क्या कर दिया, और तूने क्या किया भगवान के लिए, अभी ये तो बता। ये सुधारना जो है, जैसे शिव निर्माल्य की बात चल रही,
शिव पुराण का जो बिल्व खंड है, रुद्राक्ष खंड है शिव पुराण के अंदर, उसमें अपार महिमा उसकी बताई गई है, अपार। तो भगवान से तो हम एक ही बात कहेंगे कि बाबा जैसे तैसे तू तेरे दरबार का हमको जोड़ के रख और सद्बुद्धि देते रहे। दर 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 हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, हर जन्म में। फिर कई जने मन में सोच रहे होंगे कि महाराज आप तो बोल रहे शिव महापुराण सुनने से मुक्ति मिल जाती, और दूसरी बात बोल रहे कि हर जन्म वापस जन्म लेना पड़ेगा। तो जिसके मुक्ति के कर्म रहेंगे उनको मुक्ति मिल जाएंगी, और जिनको जन्म लेना है वो जन्म लेंगे। और मनुष्य जन्म अगर वापस मिल रहा है तो और भाग्य की बात है, क्योंकि बड़े बड़े संतों ने कहा है कि मैं भी थोड़ा भूल रहा हूं, दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि हर जन्म में प्रभु मुक्ति मत दो आप, न चाहूं मैं मोक्ष गति ना ही पद निर्वाण, जन्म जन्म मोहे राम पद कमल दीजो यही मांगू वरदान। कि हर जन्म में भगवान आप मुझे मनुष्य जन्म दो ताकि मैं सेवा पूजा कर सकूं। हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, और दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए, और दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए। ओ हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, हर जन्मों में भोले का दरबार मिल जाए, दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए, दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए, और दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए, और दिल के खजाने से जरा सा प्यार मिल जाए। राजेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राजेश्वर भगवान की जय। कल हमने बड़े प्रेम के साथ बाबा भोलेनाथ के विवाह की कथा का बड़ा आनंद लिया। भगवान के विवाह के पश्चात यानी वरमाला के पश्चात, अब ये पहले के ज़माने में यहाँ कई लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, भाई लोग भी बैठे हैं कि जिनको पता है पहले के ज़माने में बारात जो थी वो 3-3, 4-4 दिन रुकती थी, 40 साल 50 साल पहले तक। और उसके पहले कुछ हफ्ते हफ्ते रुकती थी, और आजकल एक दिन नहीं, अपन अपने रिश्तेदार को बोलते हैं कि भैया तू रिटर्न की टिकट तेरी बना ले, वो जो भवन है वो भवन से सीधा ही स्टेशन जा या बस स्टैंड जा, और तू तेरे घर और हम हमारे घर। ये स्थिति होगी, समय के हिसाब से बराबर है सब। तो भोलेनाथ की बारात बाद में बाबा ने विवाह के बाद में दक्षिणा बांटी। जिन पुरोहितों ने, जिन ऋषि मुनियों ने भोलेनाथ के फेरे करवाए, बाबा ने दक्षिणा बांटी। बाबा ने खुद के हाथों से दक्षिणा बांटी। और कुछ विद्वान और कुछ बाबा से जुड़े हुए बहुत ज्यादा गहरे भक्त ये कहते हैं कि
शिव महापुराण कथा के अंतर्गत शिव विवाह के प्रसंग को जो सुनता है तो बाबा उसको भी दक्षिणा देते हैं। बाबा शिव विवाह प्रसंग जो सुनता है उसको भी दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा में बाबा को क्या मांगेंगे हम? एकदम चुप हो जाते हैं आप लोग। ये सोचे समझे हुए सवाल मत बोलो। सबसे पहली बात तो जैसी मैंने सवाल किया तो मन में था कि धन के अलावा मांगने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ हम जो बैठे बाबा की शरण में, हम बाबा से यही कहेंगे बाबा धन तो जो है कितना भी कमाएंगे तो यहीं छोड़ के जाना है। कई बार तो ऐसा भी होता, अपनी कथा में बात निकली कि हम बहुत पैसे कमा लिए लेकिन बाद में भाई मेरे कोई 10 रुपए का काम निकलता है तो बाबा तू वो काम कर दे। तो ये पक्की बात है कि महादेव जी की शरण में जो शरणागत भाव में रहता है, जो शरणागत भाव में रहता है, क्योंकि अभी तक हवा पर्दा खा रहा था। बजाओ एक बार पंखे वाले के लिए तालियां। वो सांचे दरबार की। तो बाबा से हमने यही मांगना चाहिए कि बाबा जो हमारा काम आ रहा है, जो हमें जो भी जीवन की चीजें चाहिए, बस वो हमारा काम होते रहे, हमें कहीं हाथ फैलाने का काम न पड़े। और हाथ फैलाए तो बस तेरे आगे हाथ फैलाते आए और तेरे आगे हाथ फैलाना चाहते हैं। तेरे अलावा हमको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ जितने बैठे मैं तो हुई, मेरे जैसा जितना बड़ा भिखारी है मेरा घर यही चला सकता, दूसरा नहीं चला सकता। ऐसे ही आप लोग जो है ना, बाबा के अलावा कोई भीख नहीं दे सकता हमको। और कोरोना काल में तो हमने बहुत अच्छे दिन देख लिए, सब समझ में आ गया उस समय। तो बाबा ने दक्षिणा बांटी। मां पार्वती के परिवार की जो स्त्रियां थी, राजा हिमाचल के राज्य की जो स्त्रियां थी, उन्होंने इतना शुभ मुहूर्त देखकर लोकाचार के नए नियम बनाए। जितने भी शास्त्र पुराण आप पढ़ लीजिए, बारात अगर किसकी सबसे पहले निकली तो किसकी निकली? भोलेनाथ की निकली। उसके पहले भगवान नारायण की विवाह हुआ, लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ समुद्र के माध्यम से। लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण के वामांग से प्रकट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी को वापस प्रकट किया गया और भगवान नारायण ने उनके साथ में विवाह कर लिया। तो उस समय कोई बारात या ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ। विवाह और विवाह के नेक चार जो रीति रिवाज है, ये महादेव जी के विवाह से शुरू हुई है। राजा हिमाचल के नगरी की सब माताएं बहनें, उसके कुटुंब परिवार की और सारी नारियां सोचती है कि ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। जितनी महादेव जी की सेवा करना है कर लो। तो जैसे दूसरे दिन सब पहुंच गई कि चलो आपको हमारे यहाँ हमने जो स्थापित देवता किए हैं उनकी पूजा आपको करना है। वहां गए भोलेनाथ। भोलेनाथ गए तो भोलेनाथ के साथ नारद जी भी। तो वहां जो विद्वान पंडित लोग बैठे थे, अब सीधी बात है, पंडित जो है वो तो आपसे संकल्प दिलवा कर ही पूजा करवाता है। एक नियम है, पूजन का नियम है। संकल्प में भोलेनाथ से संकल्प
करवा रहा है और कहता है कि जैसे पंडित लोग कहते हैं, हरि ओम विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमान से ब्राह्मणो रिम द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वारा कल्पे वैवस मनवंतरे अष्टान्विंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। इसके बाद जो स्थान है वो स्थानों के नाम आते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश है, अमुक तिथि अमुक पक्ष सब अमुक वार अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। कि हे भोलेनाथ आपका गोत्र बोलिए। भोलेनाथ चुप। अरे महादेव जी आपका कोई गोत्र तो होगा ना जहां से आपकी उत्पत्ति हुई है, गोत्र बोलिए। नारद जी जाके कहते हैं ये दुनिया का गोत्र है, ये ब्रह्मांड का गोत्र है महादेव, इनका कोई गोत्र नहीं है। ये ब्रह्मा जी के भी गोत्र है, विष्णु जी के भी गोत्र है, इन्हीं के गोत्र से उनकी पूजा होती है। तो भोलेनाथ से अलग अलग रीति रिवाज की पूजाएं करवाई गई। जैसे हम लोगों के यहाँ अलग अलग रिवाज होता है, दूल्हे से वो मंडप की कोई ऐसी तनी खुलवा देते हैं, कई जगह भट्टी की पूजा करवाते हैं, कहीं बोलते हैं इधर लात लगाओ, ऐसा वो अपने अपने नेकचार है। तो भोलेनाथ से जिसके मन में जैसा आया वैसे नेकचार बाबा को घुमा घुमा के सब नेकचार करवा रहे हैं। तब से ये सारे रीति रिवाज शुरू हुए, ये नेकचार शुरू हुए। और अब आती है विदाई। तो मां पार्वती की विदाई, मां मैणा माता मेनका, पार्वती माता की मां एक ब्राह्मणी को बुलाती है, ब्राह्मण स्त्री को बुलाती है जो कि अति विद्वान है, ऋषि पुत्री है। और एकांत में मां पार्वती को बिठाती है उस ऋषि पुत्री के साथ, उस ऋषि माता के साथ में, ब्राह्मण स्त्री के साथ में, और उनसे कहती है कि पार्वती को आप पतिव्रता धर्म का जो नियम है, जो उसकी दीक्षा है, जो उसका पालन है, वो सारे नियम बताओ। वो ब्राह्मण स्त्री मां पार्वती को पतिव्रता स्त्री किस तरह से रहना चाहिए, उसके क्या नियम है, उसका शिव महापुराण के अंदर एक बहुत बड़ा खंड है, करीब करीब ऐसा समझ लो आप 45 से 50 पेज उसके लिखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर उसके अंदर वर्णन किया गया है। इतना ज्यादा सुंदर है कि पढ़ते पढ़ते व्यक्ति का मन लग जाता है, मगन हो जाता है कि इस तरह से उसको यह बताया गया है कि तू जिस परिवार में जा रही है उस परिवार की मुखिया ही तू है, तेरे दिए हुए संस्कार ही उस परिवार में चलेंगे, तू ही उस परिवार का बीज है, तू ही उस परिवार का वट वृक्ष है, तू ही उस परिवार को पाल सकती है, तू ही उस परिवार को नष्ट कर सकती है। इतना सुंदर दिया गया है कि कभी आप ये विवाह के बाद का अगर ये खंड अगर पढ़ने में आ जाए तो मेरे ऐसा मूढ़मती कम दिमाग व्यक्ति तो उसका वर्णन ही नहीं कर सकता है। उसको तो पढ़ो तो पता चलता है कि बाप रे बाप कितनी विशेष बात माँ पार्वती के और उस ब्राह्मणी के संवाद के अंदर मिलती है। त्रिलोक की सत्यता उसके अंदर प्रतीत होती है पूरी। अब होती है विदाई। तो विदाई की घड़ी मैं नेत्र से कहूंगा कि 2 लाइन, वो विदाई वाला एक बड़ा प्यारा गीत है, उसकी 2 लाइन सुनाए।
हेलो हेलो हेलो। बोल श्री शंकर भगवान की जय। वो लाल हो गया, मशीन बंद कर। कर दे चल। बड़ा ही प्यारा गीत है, लगभग सभी को आता है। आज क्या है कि नेतल का एक ऑनलाइन जय बोलना एक छोटा सा इसका प्रोग्राम भी है, तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, एक भजन गा के पीछे
ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। राजेश्वर भगवान की जय। इस भजन की फरमाइश मुझे कल आई थी, लेकिन कल मैं नहीं सुना पाई, तो आज ज़रूर सुनाऊंगी। बड़ा ही प्यारा भजन है, मिलकर गाइए। कि बाबा भोलेनाथ से अगर कुछ मांगना चाहिए तो क्या मांगना चाहिए? हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। मांगेंगे हाँ या ना? मांगेंगे नहीं, मांगने के लिए बैठे बस 8 दिन से। मिलकर गाइए। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे कदम। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। भक्त बाबा से कहता है कि बाबा जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया, जाने अनजाने में ऐसा एक काम हो गया। हो मेरी जिंदगी का मालिक हो, मेरी जिंदगी का मालिक मेरा शाम हो गया, वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने करम, वरना इतने भी अच्छे ना थे अपने कर्म, तेरे नाम तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म,
बाबा, आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी थोड़ी बहुत औकात है मेरी, जो है भी नहीं, लेकिन जो स्टेटस आपने बना रखा है थोड़ा बहुत, ये आपकी कृपा से। जिस भी मुकाम पर मैं हूँ जीवन के, ये आपकी कृपा से। मिलकर गाइए। हो तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे, तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे। हो तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे, तेरे चलते बनी मेरी पहचान सावरे। हो वरना गली गली में घूमते हो, वरना गली गली में घूमते हम बन के बावरे। अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम, अब उठेगा तेरी राहों में जो मेरा हर कदम। तेरे नाम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। और बाबा, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियाँ, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानी। अगर आप पर बाबा ने मेहरबानी की है और आपको ऐसा लगता है तो मिलकर गाइए। कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियाँ, कैसे भूलूं करी जो तूने मेहरबानियाँ। एक अनजाने के वास्ते हो, एक अनजाने के वास्ते क्या क्या नहीं किया। शाम गाएगा गुण जब तक दम में है दम, शाम गाएगा गुण जब तक दम में है दम। तेरे नाम, तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा हो जन्म। हो भोले राजेश्वराय, भोले राजेश्वराय, बोले राजेश्वराय, बोले राजेश्वराय।
आ जाओ यहाँ, आ जाओ आप लोग इधर से। ऊपर से भी आ सकते हैं, इधर से आप आ जाओ। हो एक बड़ा सुंदर हल्का फुल्का आपको मैं भगवान शंकर और माँ पार्वती का बड़ा प्यारा भजन सुना रहा हूँ। हल्का फुल्का राजस्थानी भाषा का, लेकिन उसका विनोद देखो आप, उसका जो आनंद है वो आनंद आप लो। बोलो राजेश्वर भगवान की जय। तो जय बोलना, जय बोलना। अभी ऑनलाइन नितल का एक कोई पेपर है, जरा वो पास हो जाए अच्छे से, जरा ताली बजा दो एक बार से। अच्छा, आप लोग देखते होंगे, मन में सोचते होंगे कि भागवत जी की कथा में तो आप देखते हैं कि मिट्ठू रहता है ना, मिट्ठू रखते हैं। तो शिव महापुराण में भी मिट्ठू कैसे लाते हैं? तो ये मिट्ठू में हमारे घर का है और हम चाहते हैं कि भाई ये यहाँ रहे। लेकिन एक इस मिट्ठू की एक खासियत है। इसकी खासियत ये है कि ये शिव कामनाथ महाराज जगतपति पाला, ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला, ये इतनी सी लाइन गाता है सीटी में। अब वो अभी तो चेक नहीं कर सकते अपन, लेकिन वो मिट्ठू है, कभी वो बोलता बोलने से तो बोलता नहीं। तो शिव कामनाथ महाराज जो है वो स्पष्ट वो सीठी में बोलता है एकदम। जय हो, जय हो। आज हम रोज कथा में हमारे मातृशक्ति मंडल अलग अलग रोज कथा में एक आरती के लिए सभी वर्ग के आ रहे, जिन जिनका हमको मैसेज आया हमने सबको बुलाया। आज मैर क्षत्रिय सुनार समाज की तरफ से मातृशक्ति यहाँ आई है, आरती करेंगे उस समय। और सुनिए, बड़ा प्यारा बहुत सुंदर एक हास्य रस का भजन आपको सुना रहा हूँ। राजेश्वर भगवान की। अब बिल्कुल कोई बातचीत ना करे, ध्यान दे। मंडप के बाहर है क्या? अरे बाहर वाले भैया जरा उठाओ एक बार हाथ, दोनों पूरे पूरे सीधे सीधे। अब बाबा का जयकारा, राजेश्वर भगवान की जय 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 जय। अब देखिए, भोलेनाथ का विवाह बड़े प्रेम से हो गया। माता जी की विदाई भी अब हम लोग इसमें हमने की, आगे की कथा भी है। सहज मेरे याद आया तो मैं आपको ये भगवान शिव पार्वती का बड़ा प्यारा भजन आपको सुना रहा हूँ। तो क्या रहता है, घर घर की कहानी है, घर घर में बर्तन बसते हैं। सुनो भाई, घर घर में बर्तन बसते हैं, घर घर की कहानी है। और घर में जो स्त्रियां है वो दिन भर में एक हाथ दो बार अगर अपने पति का बीपी चेक न कर ले तो उनको चैन नहीं पड़ता। कोई विषय नहीं रहा तो भी कुछ ना कुछ बोल देती। हंस रहा है, इसका मतलब सही बोल रहा है ना? अरे हाउ तो बोल दो। अभी भी बड़ा डरे हुआ हाउ है आपका, अच्छे से बोलो ना हाउ। तो राजस्थानी एकदम सरल है, आपको बड़ा आनंद आएगा। हो तो भगवान शंकर से कल्पना कीजिए, आप हिमालय पे बैठे हैं, बाबा कैलाश पे बैठे हैं, और
माँ पार्वती और भोलेनाथ अब बात करेंगे भी तो कितनी बात करेंगे, कितनी बात करेंगे। अब बैठे 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 अचानक ही एकदम माँ पार्वती ने बाबा से कह दिया, बाबा तो बाबा है, बाबा से कह दिया कि वो तो मैं ही थी जो तुम्हारे साथ में मैंने शादी कर ली। वो तो बाबा मैं ही थी, मेरे लिए बहुत संबंध आए थे, मेरे पिताजी के पास बहुत अलग अलग गांव के संबंध आए थे, वो तो मैं ही थी जो मैंने शादी कर ली। भोलेनाथ बोले चलो आज इसके ग्रह गोचर जरा ऊंचे सुन लो, सुनने में क्या जा रहा। अब माता जी बोलना शुरू करती है, देखो क्या आनंद है भजन के अंदर। भवानी शंकर का जो प्रेम है माता रानी का और बाबा का, वो एक एक रस देखो कैसा निकलता है। और आखिर में जो इसकी भजन की जो आखिरी की लाइन है वो बड़ी गजब है, एकदम सरल राजस्थानी, बड़ा आनंद आएगा आपको। हो के हंस कर गिर जायूं शंकर ने बचन सुनावती जी, के हंस कर गिर जायूं शंकर ने बचन सुनावती जी, के बाबा तन मैं कोणी ब्याती तो अरे तन कुण ब्यावती जी, के बाबा तन अरे भोला तन मैं कोणी ब्याती तो। आप कुंवारे रहते, ये तो मेरी मेहरबानी है जो मैंने शादी कर ली आपके साथ। कि बाबा तन मैं कोणी ब्याती तो अरे तन कुण ब्यावती जी। रस देखो, त्रिलोक का स्वामी सुन रहा है और माँ जो मुंह में है वो बोल रही है कि दिन दनंग दनंग दिन दनंग दनंग। के हंस कर गिर जायूं शंकर ने बचन सुनावती जी, के हंस कर गिर जायूं शंकर ने वचन सुनावती जी। कि भोला तन मैं कुणी ब्याती तो तन कुण ब्यावती जी, कि भोला तन मैं कुणी ब्याती तो तन कुण ब्यावती जी। तो भोलेनाथ कहते हैं भाई क्यों नहीं, तो माँ कहती है बाबा जी थारा लांबा लांबा केस, थारा लांबा लांबा केस, के थारा लांबा लांबा केस, थारा लांबा लांबा केस, के थारो भूता को सो बेस, थारो भूता को शोभे, के थारो भूता को सो बेस, थारो भूता को तो भे। यहाँ तक तो ठीक है भोलेनाथ, उसके बाद आपने तो हद ही कर दी कि थारे लिपटे काला शेष, थारे लिपटे काला शेष, कि थारे लिपटे काला शेष, थारे लिपटे काला शेष, कि थाने देख वो थाने देख डरानी मारे मन आवती जी, के थाने देख डरानी मारे मन आवती जी। कि बाबा तन मैं कुणी ब्याती तो तन कुण ब्यावती जी, कि बाबा तन मैं कुणी ब्याती तो तन कुणी ब्यावती जी। अरे जरा पार्वती माता के समर्थन में उठाओ जरा हाथ एक बार, ये बात 1 2 ये जय हो। अब सुनो, आप कल्पना करो ये त्रिलोक का स्वामी सुन रहा है और बाबा की धर्मपत्नी माँ पार्वती सुनाई जा रही है। माँ ने देखा कि सुन रहे हैं तो अब कसर मत छोड़ो, सब मन की भड़ास निकाल दो, आज तो बोल ही दो भोलेनाथ को। तो माँ कहती है कि बाबा ये आपका ये जो मामला है ना बड़ा विचित्र है। भोलेनाथ कहते कौन सा मामला भाई? ये बोले बाकी के जो देवी देवता है ये भोजन करते, दाल रोटी सब्जी खाते, कोई माखन मिश्री खाता, मैंने तो आपको कभी भोजन करते देखा ही नहीं। ये आपका मामला, ये अपने को जमा नहीं।
कि थाने याद न माखन खाबो, थाने याद न माखन खावो, कि थाने याद न माखन खाबो, थाने याद न माखन खावो, कि थे तो भांग धतूरा चाबो, थे तो भांग धतूरा चाबो, कि थे तो भांग धतूरा चाबो। थे तो भांग धतूरा चाबो। और एक प्रॉब्लम और है आपका, भोलेनाथ कहते बोलती जा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तू तो सुनाती जा। कि थाने याद न माखन खाबो, थाने याद न माखन खाबो, कि थे तो भांग धतूरा चाबो, थे तो भांग धतूरा चाबो, और थारे तन पर जरा न गाबो, थारे तन पर जरा न गाबो, कि थारे तन पर जरा न गाबो। थारे तन पर जरा न गाबो। राजस्थान में कपड़े को गाबा कहते हैं। थारे तन पर जरा न गाबो, थारे तन पर जरा न गाबो, और थारो मृग छाला ही बिछाबो, थारो मृग छाला ही बिछाओ, कि थाने देख डरानी मारे मन आवती, कि थाने देख डरानी मारे मन आवती, कि भोला तन में कुणी ब्याती तो तन कुण ब्यावती जी, कि भोला तन में कुणी ब्याती तो तन कुण ब्यावती जी। अब माई सुना रही है, सुना रही है, सुना रही है, सुना रही है, भोलेनाथ सुनते जा रहे हैं। और उसके बाद त्रिपुरारी ने बोलना शुरू किया, महाकाल ने बोलना शुरू किया, तो माँ जगदम्बा माँ पार्वती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती बाबा अरे मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, क्या घर में मजाक भी नहीं कर सकते क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। त्रिपुरारी ने सुना सुना बाबा ने, और जब बोलना शुरू किया कि मैंने शादी के लिए तेरे यहाँ पीले चावल नहीं भेजे थे, तूने तप किया मेरे से विवाह करने के लिए, और ऐसा तप किया कि इस संसार में ऐसा कोई तप नहीं किया जो तप मां पार्वती ने किया। तो भोलेनाथ ने अपना मुखार बिंद खोला और बाबा कहने लगे कि या सुन बोले श्री त्रिपुरार, या सुन बोले श्री पुसुरार, कि या सुन बोले श्री त्रिपुरार, या सुन बोले श्री पुसुरार, तू बन में तपसा कीनी अपार, बन में तपसा तीन अपार, कि बन में तपसा कीनी अपार, बन में तपसा तीन अपार, भेजा नारद संग समाचार, भेजा नारद संग समाचार, कि भेजा नारद संग समाचार, भेजा भेजा नारद संग समाचार, तब मैं ब्याव का किया विचार, तब मैं ब्याह किया विचार, तब मैं ब्याव का किया विचार, तब मैं मैं ब्याह किया विचार। अरे बाबा बस 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 बहुत बोल दिया बोले थे, अरे आपने बहुत कह दिया। त्राहिमाम पार्वतीनाथ त्राहिमाम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। के हे भोलेनाथ मैं तो विश्वनाथ, मैं मजाक कर रही थी आपसे। बाबा अगर कोई आपका सुमिरन भी कर ले ना तो उसका अमंगल भाग जाता है। आपका तो वो स्वरूप है, जोर से बजाओ, उधारी की ताली बजाना बंद करो कि हे महादेव, हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, आपका तो कोई सुमिरन कर ले तो उसका अमंगल भाग जाता है। बाबा आप तो मंगल के दाता हो। और मां पार्वती कहती है बाबा से कि थारी सूरती, कि थारी सूरती सुमरती सब गुण गावती, कि थारी सूरत सुमरती सब गुण गावती, कि भोला तन में कुणी ब्याती तो तन गुण ब्यावती जी, कि भोला तन में कौन ब्याती तो तन कौन ब्यावती जी। ये बात 1 2 3 4 ये
बोला तन मैं कोड़ी ब्याती तो तन गुण ब्यावती जी के बोला तन मैं कोड़ी ब्याती तो तन कोड़ी ब्यावती जी के हंस कर गिर जायु शंकर ने वचन सुनावती जी के हंस कर गिर जायु शंकर में वचन सुनावती जी के बाबा तन मैं कोड़ी ब्याती तो तन गुण ब्यावती जी के बाबा तन मैं कोड़ी ब्याती तो तन गुण ब्यावती जी राजेश्वर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 राजेश्वर भगवान की चार लाइन बाबा के चरणों में गाते हुए आज बाबा की शिव महापुराण की मंगलमय कथा का रूप देखिए कहाँ जाता है, उसका आनंद लेंगे। ये वाला भजन सुनाने की मेरी बहुत दिन से इच्छा थी, मतलब एक बार विवाह हो जाए बाबा का उसके बाद सुनाओ। बड़ा पौराणिक भजन है, बहुत पौराणिक भजन है ये। माँ भवानी कहती है बाबा से, बाबा आपका सब मामला बहुत अच्छा है, ये भांग वांग खाना बंद कर दो। आप जो सोच रहे हो वो भजन नहीं है। यहाँ राजेश्वर महाराज की इतनी छप्पर फाड़ के दया मेरे ऊपर कि महादेव जी के भजन आज गाना शुरू करूं तो महीने भर तक आपको रोज नए भजन सुनाऊंगा। मैंने मेरे जीवन में जब पहली बार कैसेट निकाली, सीडी निकाली, तो इच्छा यही थी कि बाबा की निकले, और मैंने महादेव जी की, राजेश्वर महाराज की सीडी निकाली, सब जितनी निकाली। मात्र एक सीडी मैंने माता रानी की निकाली, एक गणेश जी की निकाली और एक कन्हैया की निकाली, श्याम बाबा की निकाली। बाकी सारी कैसेटें मैंने भोलेनाथ की निकाली। जो भजन लगभग बाबा की दया से बाबा ने ऐसे गवाए कि घर घर में गाए जाते हैं। धरती पर बाबा तेरे मंदिर अनेक हैं, लेकिन राजेश्वर मंदिर लाखों में एक है। तो इस तरह बाबा की कृपा बरसी। लेकिन ये सुनो, माँ पार्वती बाबा से कहती है, बाबा ये आपका जो ये भांग भूंग का मामला है ना, ये सब बंद करो, ये अच्छा नहीं लगता, बंद कर दो। भोलेनाथ कहते हैं जो भी बात करना है भांग छोड़ के बात करना, जो भी बोलना है भांग को छोड़ के बोलो। भांग पीने का अधिकार महादेव जी के अलावा त्रिलोक में किसी को भी नहीं है। ये भांग के नाम पर जो लोग भांग, सुलखा, गांजा वगैरह जो है, इसकी बहुत प्रामाणिक कथा, बड़ी अलग कथा शिव महापुराण के अंदर मौजूद है। ये किसी को अधिकार नहीं है महादेव जी के अलावा, किसी को ही नहीं है। चढ़ाने का जरूर है, लेकिन सेवन करने का अधिकार नहीं है। तो माँ कहती है बाबा से कि भांग बंद कर दो, तो बाबा कहते हैं कि भोले जी गौरी से बोले, भोले जी गौरी से बोले कि बिन भंगिया के ना रहना। कि तुम रात दिन कहती हो ना भांग बंद करो, भांग बंद करो पीना, एक काम करो, गौरा तुम भी पी कर देखो, क्या कहना भाई क्या कहना। एक बार पार्वती मैया तुम एक बार भांग पी लो, फिर मेरे को बोलना, बंद कर दूंगी बोलना। कि भोले जी गौरी से बोले कि बिन भंगिया के ना रहना, गौरा तुम भी पी कर देखो, क्या कहना भाई क्या कहना। माँ कहती है बाबा आज तो बोल दिए, आज के बाद में खबरदार अगर आगे कभी ऐसी बात कही तो
कि ऐसी ओछी बात पिया जी, अरे ऐसी ओछी बात पिया जी, अब भूले से भी ना कहना कि बाबा आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना, बाबा आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना, कि आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना, और आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना। भोले जी गौरी से बोले, भोले जी गौरी से बोले कि बिन भंगिया के ना रहना, गौरा तुम भी पी कर देखो क्या कहना, भाई क्या कहना, गोरा तुम भी पी कर देखो क्या कहना, भाई क्या कहना। ऐसी ओछी बात पिया जी, ऐसी ओछी बात पिया जी, अब भूले से भी ना कहना, आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना, आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना। ओ आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, बाबा क्या कहना, और आप पियो और मैं बोलूंगी क्या कहना, जरा बाबा मिलके क्या एक साथ। कहना। कि भोले राजेश्वराय, भोले राजेश्वराय, बोले राजेश्वराय, बोले राजेश्वराय, हे बाबा अमरनाथ में नमः शिवाय, बाबा अमरनाथ में नमः शिवाय। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कीजिए मानसिक रूप से, नाम लेते जाइए और शरीर को तो दरबार में रखिए, आत्मा को उस जगह ले जाइए जहाँ का आप नाम ले रहे हैं, जिस शिवालय का, जिस ज्योतिर्लिंग का आप नाम ले रहे हैं। रे बाबा अमरनाथ में नमः शिवाय, बाबा अमरनाथ में नमः शिवाय, ओ केदारनाथ में नमः शिवाय, केदारनाथ में नमः शिवाय, ओ शिव विश्वनाथ में नमः शिवाय, शिव विश्वनाथ में नमः शिवाय, महाकालेश्वर में नमः शिवाय, महाकालेश्वर में नमः शिवाय, ओमकारेश्वर में नमः शिवाय, ओमकारेश्वर बोले। में नमः शिवाय, ओ शिव ममलेश्वर में नमः शिवाय, शिव ममलेश्वर में नमः शिवाय, हे बाबा नागनाथ में नमः शिवाय, बाबा नागनाथ में नमः शिवाय, ओ शिव बैजनाथ में नमः शिवाय, शिव बैजनाथ में नमः शिवाय, ओ शिव घषणेश्वर में नमः शिवाय, शिव घषणेश्वर में नमः शिवाय, ओ शिव त्र्यंबकेश्वर में नमः शिवाय, शिव त्र्यंबकेश्वर में नमः शिवाय, हे बाबा भीमा शंकर नमः शिवाय, बाबा भीमा शंकर नमः शिवाय, ओ शिव मल्लिकार्जुन में नमः शिवाय, शिव मल्लिकार्जुन में नमः शिवाय, ओ शिव रामेश्वर में नमः शिवाय, 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 बाबा सोमनाथ में नमः शिवाय, बाबा सोमनाथ में नमः शिवाय, हे बाबा भूतनाथ में नमः शिवाय, बाबा भूतनाथ में नमः शिवाय, शिव पशुपतिनाथ में नमः शिवाय, शिव पशुपतिनाथ में नमः शिवाय, नेपाल कोट में नमः शिवाय, नेपाल कोट में नमः ओ शिवाय, शिव लंकेश्वर में नमः शिवाय, शिव लंकेश्वर में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जरा उठा के दोनों हाथ एक साथ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। राजेश्वर भगवान की जय।
भगवान शंकर के मां पार्वती के विवाह के इस कल्याणकारी प्रसंग को, इस चरित्र को जो सुनता है, जो इसका मनन करता है और मनन के साथ चिंतन करता है, भगवान के चरित्र का जब आप चिंतन करते हैं, समझ लो आप बाबा के बारात में हैं और भूत प्रेत के साथ में आप भी अपने आप को अगर एक भूत समझते हैं और वो दृश्य जब आपके सामने चलता है तो जीवन का अमंगल आपका दूर हो जाता है। ये शिव महापुराण कहता है। तो भगवान के विवाह के प्रसंग का सदा ही आप चिंतन करो, सदा ही उसका मनन करो, तो दुख आपसे कोसों दूर रहेगा। भोलेनाथ मां सती के सती हो जाने के बाद, सुनिए ध्यान से सभी, शिव महापुराण में बड़ी कृपा बाबा की बरस रही है। रोज भगवान की कृपा से नए नए प्रसंग सभी को, और बाबा क्या आसरा लेके बाबा को हृदय में विराजमान करके बाबा जो एक कथा करवा रहे हैं वो बड़ी मूल कथा करवा रहे हैं। इसके अंदर जो शिव महापुराण अपार अपरंपार ग्रंथ है, लेकिन बाबा जो मूल कथा करवा रहे हैं उसमें यह है कि भोलेनाथ जब मां सती के सती हो जाने पर विरक्त होके बाबा जब भ्रमण करते रहते हैं तो देवताओं को चिंता होती है। देवता राजा हिमाचल के पास जाते हैं, स्तुति करते हैं कि आप जगदम्बा की स्तुति करो कि आप यहाँ अवतार ले। क्यों अवतार ले? उसके पीछे कारण शिव महापुराण के अंदर बड़ा सुंदर बताया गया है कि जिसकी तैयारी देवताओं ने लाखों साल पहले से की थी। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर तारकासुर नाम का एक दैत्य जो था उसने भयंकर उत्पात मचा के रखा था, और तारकासुर को जो वरदान था वो इस तरह का था कि षडानन 6 मुख वाला और अनेकों गुणों से संपन्न युक्त बालक, वो ही उसका वध कर सकता है। भगवान शंकर को कुछ भी नहीं पता इस बारे में, भोलेनाथ को पता ही नहीं है। देवताओं की योजना है। नारायण कहते हैं कि ये योजना ये हमें बनानी है। तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राजराजेश्वर भगवान की जय। देवता हिमाचल राजा से स्तुति करवाते हैं जगदम्बा की, और ये कहते हैं कि वो विधि बताते हैं कि इस विधि से माँ जगदम्बा आपके यहाँ कन्या रूप में अवतरित होंगी और वो कन्या का विवाह भोलेनाथ के साथ होगा। सारी बातें बताकर हिमाचल को बताते भी है और उसको विस्मृत भी कर देते हैं। जैसे कन्हैया ने यशोदा मैया को वो स्वरूप दिखाया कि मुख के अंदर कन्हैया ने माटी खाई, यशोदा मैया ने मुख खोल कर देखा तो समूचा ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में घूमता दिखाई दिया। वो ब्रह्मांड के अंदर यशोदा मैया को गोकुल दिख रहा है, और गोकुल में खुद के घर में खड़ी है वो भी दिख रहा है, वो खुद के घर में खड़ी है और कन्हैया का मुख देख रही है वो भी दिख रहा है। तो कन्हैया ने वो लीला दिखाकर मैया को विस्मृत कर दिया कि कहीं ये भगवान न समझ ले। अगर भगवान समझ लेंगी तो फिर वही स्थिति होंगी जो कलयुग में भगवान की हो रही है। जैसे हमने अभी शुरुआत में बात की, मेरे अंदर कूट कूट के वो चीज भरी पड़ी थी, इसके लिए मैंने उगल दिया। और मैं बोल देता हूँ हर जगह कि 250 रुपए की लक्ष्मी जी तो लेके आते हैं आप लक्ष्मी पूजन के लिए, और बाद में ऐसे छोड़ के भागते झाड़ के नीचे कि जैसे आप क्या मालूम क्या कर रहे हैं। पूरी रात दिया लगाते हैं, तेल का अलग घी का अलग। कोई कहता है सरसों का तेल पढ़ लेते व्हाट्सएप के ऊपर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के उपाय।
तो लक्ष्मी जी रुष्ट होंगी, वो भी सुन ले बेटा। ये इस तरह से छोड़ छोड़ के चले जाएगा मूर्तियों को मंदिरों में, झाड़ों के नीचे। भगवान की ऐसी दुर्गति ना होने दे। मत लक्ष्मी पूजा करो, आप सिक्का ला लो, सिक्के की पूजा कर लो। सिक्के की पूजा का ही विधान था पहले भी। विटंबना मत करो, धर्म की विटंबना मत करो, मेहरबानी करके। धर्म को आप बढ़ा नहीं सकते तो घटाने वाले काम मत करो। राजा हिमाचल को सारी विधि बताई देवताओं ने, और राजा हिमाचल तब करता है मां पार्वती का जन्म उसके यहाँ हो, उसके लिए। और वो तब सफल होता है, मां पार्वती का जन्म होता है, विवाह होता है। क्यों कि भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह के बाद उनका जो मानस पुत्र है, जो वो मानस पुत्र होगा, वही तारकासुर का वध करेंगे। तारकासुर मरने वाला नहीं है, नहीं। ये योजना है। तो अब भगवान के प्रथम पुत्र का नाम क्या है? कार्तिक स्वामी। जोर से बोलो, कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति कैसे हुई वो सुनिए आप। जो मूल शिव महापुराण की कथा के अंदर कहा गया है कि कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति, कार्तिक स्वामी का पालन पोषण किस तरह से देवताओं ने अलग अलग शक्तियों द्वारा करवाया। भोलेनाथ के गोद में बैठने के बाद में तो वो महाकाल का रूप बन ही गए, लेकिन उसके पहले की जो है वो किस तरह की विधि बताई गई शिव महापुराण के अंदर कि कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति गंगा जी से हुई। किससे हुई? मां गंगा जी से। गंगा जी से कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद उनका जो पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनको शिष्टाचार, सारी बातें जो हुई वो कृतिका आदि 6 स्त्रियों के द्वारा हुई, जिन्हें हम कृतिका कहते हैं। वे 6 स्त्रियों के द्वारा उनका पालन पोषण, उनका विद्या अध्ययन कार्तिक स्वामी का, वो कृतिका जो 6 स्त्रियां थी उनके द्वारा हुआ। इसीलिए वो कृतिकाओं के कारण इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और फिर तारकासुर का संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर भयंकर उसका आतंक था। देवताओं का देखो, वरदान भी देने वाले देव है और वध करने वाले भी देव है दानवों को। और हम चरित्र अगर पढ़ो तो पता चलता है कि जो तप दानवों ने किया, राक्षसों ने किया, वो तो बड़ा बुद्धि से परे तप है। तो कार्तिक स्वामी की उत्पत्ति हुई उस कार्य को सिद्ध करने के लिए। फिर देवता लग गए और नियोजन किया गया। नियोजन हुआ, तारकासुर को जाकर कार्तिक स्वामी ललकारते हैं और बहुत भयंकर युद्ध होता है। वर्णन ये बताया गया है कि कार्तिक स्वामी से युद्ध के पहले अनेकों देवताओं से तारकासुर के युद्ध हुए और अंत में कार्तिक स्वामी गए और कार्तिक स्वामी ने जाकर उस भयंकर महापापी तारकासुर का वध अपने हाथों से कर दिया। बोलो कार्तिकेय स्वामी की, भगवान शंकर की, बोलो भवानी शंकर भगवान की। तो इस तरह इस सृष्टि का भार सतयुग में तारकासुर का जो आतंक था उसको समाप्त कर कार्तिक स्वामी ने इस पृथ्वी का भार हरा
और शिव लीला अब इसमें आगे कार्तिक स्वामी की किस तरह से होती है, भगवान शंकर और माँ पार्वती के मन की कुछ बातें जो है वो लीलाओं में कैसी होती है, इसको सुनने के लिए दिनांक 10, कल की तारीख वही है ना, तो कल दोपहर में 3 सवा 3 बजे आपको यहाँ आ जाना है। और कल का शिव महापुराण का विश्रांति दिवस है। कथा की पूर्णाहुति शब्द तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की कथा कभी पूर्ण होती नहीं है, ये सदा सेव्या है। तो हम कल आगे शिव महापुराण की, कल गणेश जी की उत्पत्ति भी होंगी, किस कारण से होती है वो, उसके बाद भगवान शंकर की अनेकों कन्याएं हैं उनका वर्णन होगा, और शिव परिवार की कुछ आनंदित जो लीलाएं हैं वो लीलाओं का हम लोग आनंद लेंगे। मैं अब आज की कथा के सेवाधारी झमर परिवार जो यहाँ विराजमान है उनसे कहूँगा कि बाबा की आरती के लिए वे तैयार हो जाए। उसी के साथ मैड क्षत्रिय सुनार समाज की माताएं बहनें आज शिव महापुराण की आरती के लिए इन्हें भी निमंत्रित किया गया है, ये भी आरती उतारेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे अब खड़े हो जाओ ना। आओ, नहीं इस हो जाओ सब आपका खड़ा, कोई कारण ही नहीं। आओ आओ। आज के बाद आप सब मैचिंग पेन का आगा क्या? राजेश्वर भगवान की और आरती के बाद में फिर बता दूं, रुद्राक्ष वहाँ सामने मिल रहे हैं, जिनको चाहिए जो भेंट देना है वो देके आप रुद्राक्ष ले सकते हैं। और शांति से आराम से आपके आके यहाँ पे दर्शन करना है शिव महापुराण के, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं मचाना है। हो शिव कामनाथ महाराज जगत प्रतिपाला, जगत प्रतिपाला, ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला, ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला, शिव कामनाथ महाराज जगत प्रतिपाला, जगत प्रतिपाला, ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला, ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला, शिव केसर के है तिलक पास पार्वती, पास पार्वती, और गजानंद से नंदी है बजरंगी, और गजानंद से नंदी है बजरंगी, वो चढ़े आंख धतूरा बिजिया भोग लगावे, भोग लगावे, और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे, और पुष्पन को श्रृंगार मोरे मन भावे, शिव राम चढ़े कर लंक तीर पर आए, तीर पर आए, और सेतु बंद रामेश्वर वहाँ पधराए, और सेतु बंद रामेश्वर वहाँ पधराए, शिव भीम पिता में भोजराज महिपाला, राज महिपाला, नेपाल कोट में शिव ने मस्तक गाड़ा, नेपाल कोट में शिव ने मस्तक काढ़ा, शिव चार खंड में पूजता हर कालिंगा, प्रभु कालिंगा, और पार्वती संग रहत बहत शिश गंगा, और पार्वती संग रहत बहत
फिर शिव नजर खोले बम भोला। श्री राजेश्वर महाराज जगत प्रतिपाला, जगत प्रतिपाला। ओम राजेश्वर दरबार बहुत मतवाला, ओम नंदेश्वर असवार बहुत मतवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजराजेश्वर भगवान की जय। हरिओम जगने न जगन में